नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से आपका इंडिया नाउ में। यूपी उपचुनाव को लेकर जिन 9 सीटों पर गठबंधन के बीच सीट बंटवारे को लेकर दरार की खबरें आ रही थीं, प्रेशर पॉलिटिक्स की खबरें आ रही थीं। कहा जा रहा था कि कांग्रेस इतनी सीटें मांग रही है, सपा इतनी सीटें देना चाह रही है। उन सभी अटकलों पर, उन सभी कयासों पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने विराम लगा दिया है। पिछला लोकसभा चुनाव अखिलेश यादव ने पीडीए के फॉर्मूले पर लड़ा, जो बेहद हिट रहा। कांग्रेस जो यूपी में 1-2 सीट तक सीमित थी, वो भी 6 सीट जीत गई। और इस बार उपचुनाव में भी इसी वजह से कांग्रेस बैकफुट पे चली गई है। बैकफुट पे वो खुद गई है। एक तो बैकफुट पे जाने का सबसे बड़ा कारण है, वो है हरियाणा चुनाव। हरियाणा चुनाव वो चुनाव था जो कांग्रेस के हाथ में था, जीती हुई बाजी थी, वो भी उसके हाथ से फिसल गई। सिर्फ किस कारण? क्योंकि उसने अपने सहयोगियों को तवज्जो नहीं दी। अगर वो आम आदमी पार्टी, समाजवादी पार्टी को कुछ सीटें देती तो जो वोटों का बिखराव हुआ, जहां क्लोज फाइट थी, जहां नज़दीकी हार हुई, वो नहीं होती और शायद हरियाणा में कांग्रेस की सरकार होती। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस कांग्रेस को ले डूबा। खैर, वो तो बात रही हरियाणा की। इस वीडियो में बात करेंगे यूपी उपचुनाव की। तो जो गठबंधन ने इस चुनाव में फैसला लिया है वो ये कि सभी 9 सीटों पर, एक मिल्कीपुर की सीट अभी होल्ड कर दी गई है, उसे छोड़ दिया जाए तो जिन 9 सीटों पर चुनाव होना है उन सभी सीटों पर सपा के सिंबल पर चुनाव लड़ा जाएगा। भले ही प्रत्याशी कांग्रेस का हो, लेकिन चुनाव साइकिल के सिंबल पर लड़ा जाएगा और इस चुनाव में साइकिल ही दौड़ेगी, ये बात तय हो गई है। तो इससे पहले समाजवादी पार्टी ने अपने 6 प्रत्याशी घोषित कर दिए थे और हाल ही में जब अभी फूलपुर से सपा प्रत्याशी मुस्तफ़ा सिद्दीकी ने नामांकन दाखिल किया तो तमाम तरह की चर्चा उठी कि भाई कांग्रेस को दरकिनार कर दिया गया है। कांग्रेस सीट मांग रही थी फूलपुर की, कांग्रेस को सीट नहीं दी गई है। कांग्रेस 5 सीटों पर अड़ी हुई थी, उसको 2 सीट से ज़्यादा नहीं देना चाहती है सपा। तो उन सब अटकलों पर अब विराम लग गया है। तो आज अखिलेश यादव ने 3 और सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान किया, जिसमें गाजियाबाद से सिंह राज जाटव को टिकट मिला है। वहीं जो खैर सीट थी जिसे कांग्रेस मांग रही थी, वहां से डॉक्टर चारू केन को उतारा गया है, जो कांग्रेस की ही नेता हैं। इससे पहले बीएसपी में थी और कांग्रेस में शामिल हुई थी। वहीं जो कुंदरकी की सीट है, वहां से मोहम्मद रिजवान को मैदान में उतारा गया है। और इससे पहले जिन 6 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान हुआ था, उसमें करहल से तेज प्रताप यादव, सीसामऊ से नसीम सोलंकी, फूलपुर से मुस्तफ़ा सिद्दीकी, कटहरी से शोभावती वर्मा, मजवा से ज्योति बिंद और मीरापुर से सुम्बुल राणा शामिल थीं। तो कुल मिलाकर सभी 9 सीटों पर अब प्रत्याशियों का ऐलान हो गया है, जिसमें साफ साफ पीडीए की झलक दिख रही है। अगर इन प्रत्याशियों पर आप गौर करें तो इसमें 4 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, जिसमें कुंदरकी से मोहम्मद रिजवान हैं। इसके अलावा जो सीसामऊ की सीट है कानपुर की, वहाँ से नसीम सोलंकी हैं। इसके अलावा फूलपुर से मुस्तफ़ा सिद्दीकी हैं और मीरापुर से सुम्बुल राणा हैं। तो 4 सीटों पर मुस्लिम कैंडिडेट हैं। उसके अलावा 2 दलित हैं और जो बाकी बचे उस पर ओबीसी वर्ग के कैंडिडेट हैं। तो कुल मिलाकर जो पीडीए का फॉर्मूला है वो पूरी तरह इस पे इम्प्लीमेंट किया गया है और यही वजह है कि इसको देखकर जो बीजेपी है उसे भी ओबीसी पर फोकस करना पड़ा है। और जिन 8 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है, उपचुनाव लड़ रही है, उसमें 4 कैंडिडेट ओबीसी वर्ग पर है। और जिन 8 सीटों पर बीजेपी चुनाव लड़ रही है उसमें 4 जो कैंडिडेट हैं वो ओबीसी वर्ग के हैं। तो कुल मिलाकर अब सब कुछ साफ हो गया है। जो सीटों के बंटवारे को लेकर बातें हो रही थी वो पूरी तरह ख़त्म हो गई। वहीं अखिलेश यादव के इस फैसले का कांग्रेस ने भी स्वागत किया है। वहीं जो यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष हैं अजय राय, उन्होंने कहा है कि जो अखिलेश यादव का फैसला है उसका हम स्वागत करते हैं और इंडिया अलायंस एकजुट होकर चुनाव लड़ेगा और जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो गठबंधन के प्रत्याशियों को जीत दिलाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। तो अब ये साफ़ हो गया है कि अखिलेश यादव का जो फैसला है वही आखिरी फैसला है और सभी 9 सीटों पर साइकिल के सिंबल पर ये चुनाव लड़ा जाएगा।
दरअसल इस पूरे मामले में कांग्रेस इसलिए भी बैकफुट पर आई क्योंकि हरियाणा में जिस तरह जीता हुआ चुनाव कांग्रेस हारी, उससे भी काफ़ी किरकिरी हुई। किरकिरी इस बात से हुई क्योंकि जो उसके सहयोगी थे उन्हीं को लिफ्ट नहीं दी गई, फिर चाहे वो अरविंद केजरीवाल रहे हों या फिर समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव रहे हों। क्योंकि आम आदमी पार्टी ने हरियाणा में सभी सीटों पर चुनाव लड़ा, हालांकि जीत एक भी सीट नहीं पाई, लेकिन वोट शेयर उसका करीब 1.5% से ज़्यादा था। वहीं जब सीट नहीं मिली समाजवादी पार्टी को तो हरियाणा चुनाव लड़ने से सपा ने दूरी बना ली, कदम वापस खींच लिए। लेकिन अब जो महाराष्ट्र का चुनाव हो रहा है उससे समाजवादी पार्टी पीछे नहीं हटने वाली है और ये तय कर लिया है कि करीब 12 सीटों पर समाजवादी पार्टी महाराष्ट्र में चुनाव लड़ने वाली है। 5 सीटों पर प्रत्याशियों का ऐलान भी कर दिया गया है और अब जो महाविकास अघाड़ी है उसे फैसला लेना है कि कहां कहां सीटें सपा को दी जा सकती हैं। हालांकि जो मुस्लिम बाहुल आबादी है वहीं पर सपा ने अपनी दावेदारी पेश की है। और ये अखिलेश यादव का फैसला क्यों हिट साबित होगा और कांग्रेस को एक भी सीट ना देना भी क्यों सही फैसला होगा, ये जानने के लिए आपको थोड़ा पीछे चलना होगा। बात 2022 के विधानसभा चुनाव की है, जहां इन सीटों पर जब चुनाव हुए थे, जिन सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं, इन सभी सीटों में एक भी सीट ऐसी नहीं थी जिस पर कांग्रेस फाइट करती हुई नजर आई हो। 4 या 5 सीटों पर तो उसकी जमानत जब्त हो गई थी और एक आध सीट पर वो तीसरे या चौथे नंबर पे थी। और समाजवादी पार्टी ही सिर्फ ऐसी पार्टी थी जिसने इन 9 में से करीब 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी और जो बाकी 4 सीटें थी उसमें रनअप थी, दूसरे नंबर पे थी, फाइटिंग पोजीशन में थी। तो इसलिए इन सभी सीटों पर सपा की तो दावेदारी बनती ही थी। भले ही कांग्रेस बोलती रहती हमें 1 सीट चाहिए, 2 चाहिए, 4 चाहिए, 5 चाहिए, वो इस लिहाज से क्योंकि भाई कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन कांग्रेस जो इस मोड में आई है उसके पीछे अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी का भी बड़ा योगदान रहा है। यूपी में कांग्रेस की हालत किसी से छिपी नहीं थी और इस बार पहली बार यूपी में कांग्रेस 6 सीटें जीती अखिलेश यादव के साथ गठबंधन करके। तो इसलिए जो पुराने अतीत के पन्ने जब पलटे गए उसमें जो निकल कर सामने आया, तो उस लिहाज से इन सभी सीटों पर सपा की ही दावेदारी थी और आखिर में वो बात कांग्रेस को भी माननी पड़ी। क्योंकि जिस तरह हरियाणा में समाजवादी पार्टी उतनी मजबूत नहीं है जितनी कांग्रेस मजबूत है, लेकिन फिर भी 90 सीटों में समाजवादी पार्टी 2 या 3 सीटें तो डिज़र्व करती ही थी। 3 या 4 सीटें कांग्रेस समाजवादी पार्टी को आसानी से दे सकती थी, लेकिन दी नहीं गई। और यूपी में अखिलेश यादव पहले उनको 2 सीट देने के मूड में थे, लेकिन अचानक उन्होंने फैसला पलट दिया और जो सहमति बनी राहुल गांधी के साथ लंबी बातचीत के बाद फ़ोन पर, वो ये कि ये चुनाव लड़ा जाएगा अखिलेश यादव के नेतृत्व में, साइकिल के सिंबल पर, और प्रत्याशी फिर चाहे कांग्रेस पार्टी का हो या समाजवादी पार्टी का हो, लेकिन जो सिंबल रहेगा वो रहेगा सपा का। और यही वजह है कि बीजेपी अखिलेश यादव के पीडीए फॉर्मूले को तोड़ने की हर संभव कोशिश कर रही है, लेकिन सफल होती दिख नहीं रही है। क्योंकि जो अभी प्रत्याशी उन्होंने तय किए हैं उसमें आप देखेंगे तो ओबीसी वर्ग के भी प्रत्याशी हैं, इसके अलावा सामान्य वर्ग के भी प्रत्याशी हैं और एक दलित वर्ग का भी प्रत्याशी है, जिन 8 सीटों पर बीजेपी लड़ रही है। और ओबीसी वर्ग पर फोकस किया गया, वो इसीलिए कि किसी तरह ओबीसी वोट बैंक में सेंधमारी हो। क्योंकि जो पिछला लोकसभा चुनाव हुआ उसमें बीजेपी ने ये उम्मीद नहीं की होगी कि अखिलेश यादव का जो पीडीए फॉर्मूला है वो इस कदर हिट होगा कि यूपी में बीजेपी पिछड़ जाएगी, कल्पना ही नहीं की थी। लेकिन अब उस फॉर्मूले का डर इतना बैठ गया है कि अब सपा जो रणनीति बनाती है उसके मुताबिक बीजेपी को रणनीति बनानी पड़ रही है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है इस उपचुनाव में समाजवादी पार्टी क्या 9 की 9 सीटें जीतने में सफल होगी? क्या बीजेपी समाजवादी पार्टी को टक्कर दे पाएगी? क्या अखिलेश यादव का पीडीए फॉर्मूला एक बार फिर बीजेपी पे भारी पड़ने वाला है?
तो दोस्तों वीडियो पर आपकी क्या राय है कमेंट्स करके बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। तब तक के लिए नमस्कार।